आजादी 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 सहूलत रैली मिल गई सारे जारी वक्त ताईं आखिरी कहीं अपने लोग गंवा चुके हैं, कहीं खो चुके हैं, रियासत पाकिस्तान उन्हें उठा चुकी है, उनकी मशक़शुदा लाश भी फेंक चुकी है और कहीं लोग हमारे हाल अभी तक लापता है। लापता नहीं है, वो रियासत इसी चीज़ को दोहराते आ रहे हैं। जेल उनके अपने हैं, हमने नहीं बनाए हैं। जब वो खुद अपने कानून की उनको मानना चाहिए। वो हमारे लोगों को उठा के लेके जाते हैं। मेरा मंगेतर मोहम्मद, इसको 1 साल 8 महीने हो गए हैं। 14 मई 2019 नेशनल लियाकत लाइब्रेरी से वो अफगार लौट रहा था। जो कानून का स्टूडेंट कानून नहीं तोड़ता, हमें इस चीज का इल्म है, हमें पता है, हम भी कानून को जानते हैं। हम कानून तोड़ने का सिंधी क्यों उठाते हो, आप बलोच क्यों उठाते हो? आप तो मुल्क दुश्मन, आप मुल्क तोड़ने के पीछे पड़े हुए हो। अब हर जुबान में यहाँ पश्तून हो, बलोच हो, सिंधी हो, सबके जुबान पर अब यही आवाज सुनाई दे रही है कि आजादी, यही आजादी इनकलाब बनेगा। आप कहते हो कि पढ़े लिखे लोग मुजम्मतकार क्यों बनते हैं? मुजम्मतकार बनने के लिए आप हमें मजबूर करते हो कि हम मुजम्मतकार बने। कोई शौक से मुजम्मतकार नहीं बनता, कोई शौक से घरों से नहीं निकलता, पहाड़ों पे नहीं जाता। हम पागल नहीं हैं, हमारे यहाँ अकल है, दिमाग है, हमारा भूसा नहीं भरा पड़ा हमारे सर में। हम जो रोडों पे निकल के आते हैं अपने प्यारों के लिए, हम पैदल मार्च करते हुए ये दुनिया के कोने कोने तक हम जा रहे हैं। आप खुद देखें कि कहाँ पड़ी हुई है कराची और कहाँ है GHQ रावलपिंडी। हम शौक से नहीं जा रहे, हमारे दिल में दर्द है, हमारे पैरों में चाले हैं, दुनिया को दिखाई देते हैं, वीडियो बनाते, लेकिन जो चाले हमारे कलेजों में पड़े हुए हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते। वही माएँ जो अपने बेटों के लिए रो रो के अपनी बीनाइयाँ खो रही हैं। कहीं माएँ अपनी बीनाइयाँ खो चुकी है, कहीं बाप अपने बेटों के इंतजार करते करते कोर्टों के चक्कर लगाते, कमीशन के चक्कर लगाते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। कहीं बच्चे जो आज तक अपने बापों के इंतजार में बैठे हुए हैं, कहीं औरतें जो दुल्हन के सेज पर बैठी हुई थी, उनको दुल्हन को उनके साथ उठा के लेके गया था।
कहीं बीवियां, अभी तक हमने शोहरों के इंतजार में बैठे हैं, उन्हें अभी तक पता नहीं वो बेवा कर दी गई है और आके उनके शोहर जिंदा हैं। हमें इन सारे सवालों का जवाब चाहिए, हमें अपने सारे लोग चाहिए। अगर गुनहगार है, अगर मुजरिम है, आपके नजरों में तो कोर्ट आपके अपने लाए, उन्हें पेश करे। आपका ये मुल्क आप नहीं चला रहे, आपका मुल्क हमसे चलता है, आपका ये मुल्क हमारे टैक्सों से चलता है, आपका मुल्क हमारे साइल और वसाइल पे चलता है और आप हमें ही एरगमाल बनाते हो। आपका काम है सरहदें संभालना, आप जाए अपनी सरहदें संभाले। आप रात के अंधेरे में हमारे चादर और चार दीवारी पामाल करके हमारे घरों में घुस के हमारे प्यारों को ना उठा के लेके जाए, और उठा के लेके जाते हो, बाद में आप देते हो कि ये पिलाना जुर्म में इन्वॉल्व था। कौन सा जुर्म किया था? रात के अंधेरे में तो आप उठा के लेके गए थे। सारे गवाह और सबूत हमारे पास है, पार्टीशन कोर्टों में हमने जमा किए हुए हैं। तो किस टाइम ये गए, कहाँ पे इन लोगों ने बम ब्लास्ट की, कौन सा रेल का पटरी उड़ाया, कौन सी फ्लाइट जहाज उन लोगों ने आई चेक कराई है। आप कहते हो कि हम एजेंट है, एजेंट होता है ना तो यहाँ पे बैठ के अपनी आवाज आवाज नहीं उठाता। एजेंट आप हो। अगर आप में इंसानियत होता, अगर आप इंसान होते तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल को एहसान ने उड़ाया था, तो आप उसको भगाते नहीं और कहते कि भाग गया। तो अब क्यों कोई बलोच क्यों नहीं भागता, कोई सिंधी क्यों नहीं भागता, कोई पश्तून क्यों नहीं भागता? एहसान भागे, वो भी अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आपने खुद उसे भगाया है। आप मुल्क दुश्मन हो, हम नहीं है। हमें अपना हक चाहिए और हम अपना हक लेकर रहेंगे, और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे लोग वापस अपने घरों तक लौट कर नहीं आते।